असम विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा सरकार को बंटी और बबली करार देते हुए उस पर जनता को गुमराह करने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। सुनिए अमर उजाला के संवाददाता अर्जुन निराला से बातचीत करते हुए पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा। आप सबका स्वागत है अमर उजाला.com में। मैं इस समय गुवाहाटी में हूँ और मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा। सर, बीजेपी ने कल जो है वो मैनिफेस्टो जारी किया, पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना। जहां मैनिफेस्टो बीजेपी निकालती है वो बेवकूफ बनाती है लोग। तो क्या सर, आपने अभी कहा कि जो असम में बंटी और बबली की, ये क्या है, कैसे आप इसे दावा कर रही है? आप खुद देख लीजिए। मैंने आपको मंत्रियों के जो एफिडेविट्स हैं उसमें जो डिक्लेरेशन है वो दिखाई। सबके पत्नियों के अकाउंट्स में पैसे ज्यादा हैं, उनके बहुत हजारों % ग्रोथ हो गई। और हेमंता बिस्वा शर्मा और उनके परिवार के बारे में तो हम बार बार बताते आ रहे हैं, पति पत्नी के बारे में, पूरे परिवार के बारे में, कैसे उनके एसेट्स हैं, कैसे उन्होंने टी एस्टेट्स, एंटरटेनमेंट, हर जगह उनका दखल है, हर बिजनेस में उनका दखल है। रियल एस्टेट 12,000 बीघा जो चुरा कर बैठा हो, तो बंटी बबली की सरकार नहीं है तो बताइए किसकी सरकार? सर, ये बताया कि किस तरह से जो है वो आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो उसकी अस्मिता को ही नहीं समझ पा रही। बीजेपी की भरी हुई है पुराने कांग्रेसियों से, खुद पुराना कांग्रेसी है, फिर कह रहा है कांग्रेस की अस्तित्व नहीं है। बीजेपी का अस्तित्व नहीं है, वहां भी कांग्रेस के वो लोग हैं जो डरे हुए हैं, डरपोक हैं या जो बेईमान हैं। यहाँ ईमानदार और निडर कांग्रेस है, वहां बेईमान और डरी हुई कांग्रेस। लड़ाई दोनों जगह कांग्रेस की ही। तो लड़ाई क्या, आप किस तरह से इस ईमानदार कांग्रेस जीतेगी। ईमानदार कांग्रेस जीतेगी। आपने कहा कि सर हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार जो है वो गौरव गोगोई के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अटैक क्यों कर रहे? बोलो, केस करें। हिम्मत है तो, सच है तो केस करिए ना। सरकार तो आपकी है, इतने साल से चुनाव की इंतजार कर रहे थे सिर्फ आरोप लगाने के लिए। पूरा देश जानता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने सच बोलना उस दिन बंद कर दिया जिस दिन वो बीजेपी गया। तो क्या इस बार क्या स्थिति है सर मैदान में? झूठ की हार होगी, सच की जीत। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार के मंत्रियों और विधायकों के परिवारों की संपत्ति में कई गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने चुनावी हलफनामों का हवाला देते हुए दावा किया कि खासकर नेताओं के जीवन साथियों की संपत्ति में तेजी से इजाफा हुआ है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठते हैं। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धर्म और संस्कृति का सहारा ले रही है। बेरोजगारी, हर साल आने वाली बाढ़ और चाय बागान मजदूरों की स्थिति जैसे अहम मुद्दे आज भी जस के तस हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि वो झूठ बोलने के मामले में अपने गुरु नरेंद्र मोदी से भी आगे हैं। एक हम लिस्ट बना रहे थे कि जब से हेमंता बिस्वा शर्मा ने नरेंद्र मोदी को अपना गुरु माना, तब से उन्होंने सच कितनी बार बोला। तो हमने सब साथियों से पूछा, वेदव्रत जी से पूछा, हमारे सोशल मीडिया भाई से पूछा, सबसे पूछा, और तो और बीजेपी के लीडर्स से भी जो हमारे थोड़े बहुत दोस्ती हैं उनको फोन करके पूछा कि जब से हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी गए उन्होंने सच कितनी बार बोला। सबने हाथ खड़े कर दिए, साहब सच बोलते ही नहीं। वो झूठ बोलने के मामले में अपने गुरु नरेंद्र मोदी से भी आगे बढ़ते हैं और लगातार झूठ बोलते हैं और चेहरे पर मालूम भी नहीं पड़ता कि वो झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि if you fool me once, shame on you. But if you fool me twice, shame on me. तो दो बार बेवकूफ बनाना, मुझे नहीं लगता कोई बेवकूफ बनेगा। असम में एक बंटी बबली की सरकार चल रही है। बंटी और बबली देखी थी आप लोगों ने, उसका पार्ट 1 चल रहा है। अब हमें ये तय करना है कि बंटी और बबली का पार्ट 2 आसाम में नहीं आए, रिलीज नहीं होनी चाहिए। ये पिक्चर यहाँ बदलना चाहिए, बंटी और बबली को बाहर करना चाहिए। आप समझ गए होंगे बंटी और बबली कौन है। बता दें कि असम में इस बार एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। वहीं मतगणना 4 मई 2026 को होगी। असम में विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं। असम में विधानसभा का कार्यकाल 20 मई 2026 को खत्म हो रहा है। असम में 2021 के विधानसभा चुनाव 3 चरण में कराए गए थे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।